बच्चों में माँओं के लिए जो सबसे परेशानी की बात होती है वो होती है कब्ज़, बच्चे की कब्ज़। अब कब्ज़ कहते किसको हैं? अगर आपका बच्चा सख्त पखाना कर रहा है, उस पखाने के साथ उसको कभी-कभार खून आता है या उसको पखाना पोटी करने में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है, तो इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कई मदर्स इसको कन्फ्यूज़ करती हैं कि बच्चे ने 2 दिन पोटी नहीं की, 2-3 दिन पोटी नहीं की, दिन में 1 दफ़ा करता है या 4 दिन पोटी नहीं की। 3 चीज़ें आपने देखनी है कि उसको स्टूल पास करते हुए कितना ज़ोर लगता है। सेकेंडली जो पोटी वो करता है वो कितना हार्ड है, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है, ज़ोर बहुत ज़्यादा लगता है या उसके साथ ब्लड आता है, इसको कब्ज़ कहा जाता है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, मसला है छोटे बच्चों में, ख़ास तौर पे 3 महीने से लेके और 3 से 4 साल तक के बच्चों में। अब कब्ज़ को रिलीफ़ करने के लिए छोटे बच्चों में दवाइयों से इज्तनाब किया जाता है। अगर आप बच्चे को 2 साल तक ब्रेस्ट फ़ीड करें, मदर फ़ीड करें, 5-6 माह के बाद उसको खाना शुरू कर दें, खाने-पीने में घर की चीज़ें दें, तो आपका बच्चा 50% कब्ज़ से उसको छुटकारा मिल जाएगा। 2 तरह की कब्ज़ होती है, एक वो कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन जो खुराक और दूध की वजह से होती है, उसका इलाज सिर्फ़ खुराक और दूध की मॉडिफ़िकेशन से किया जाता है। एक वो कब्ज़ होती है या कॉन्स्टिपेशन होती है जो किसी बीमारी की वजह से होती है। अब अगर कोई अंडरलाइंग डिज़ीज़ है, बीमारी है, तो जब तक आप उस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, कब्ज़ ठीक नहीं होगी। अब जो दूसरी कब्ज़ है, उस पे बात करेंगे, ये जो डिज़ीज़ वाली कब्ज़ है, इस पे हम फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर आप बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पिलाएँगे, 5 माह के बाद या 6 माह के बाद उसको नरम ग़िज़ाएँ शुरू कर देंगे और घर की खाने की चीज़ें देंगे, जिसमें आप उसको ब्रेड, बिस्किट, रस, ये मुख्तलिफ तरह के जो कपकेक्स हैं और दूध की बनी हुई चीज़ें हैं, ये अगर आप उसको नहीं देंगे, घर की खाने की चीज़ें बना के देंगे, 6 माह के बाद दूध कम कर देंगे, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बेहतर करेंगे, मोबाइल, टैबलेट, टीवी से दूर रखेंगे और ख़ास तौर पे जो हमारा कल्चर चेंज हो गया लास्ट 10 इयर्स में, जिसमें जंक फूड्स आ गए, बेकरी की और बाज़ार की चीज़ें, उनको कम करेंगे, तो आपका बच्चा ऑटोमैटिकली कब्ज़ की बीमारी से निजात पा लेगा। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे, तो फिर जो आपको फेस करना पड़ेगा, वो बड़ा बच्चे के लिए तो अज़ियत है, आपके लिए बहुत अज़ियत है। क्यों? कि फिर बच्चे को पखाने के साथ खून आना शुरू हो जाता है, जहाँ पे वो कब्ज़ पोटी पड़ी होती है आंतों के अंदर, वो आंतों को अंदर से डैमेज करती है, नुकसान पहुँचाती है और आंत का वो हिस्सा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। कल फिर आपके बच्चे को बड़े पखाने के रास्ते कैमरा डाल के मुआयने करने पड़ेंगे, ढेर सारी दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, ढेर सारे टेस्ट करने पड़ेंगे और अल्टीमेटली आप किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाएँगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कब्ज़ जैसी बीमारी से उसको छुटकारा मिले, तो जो बेसिक चीज़ें उन पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, जिसका आपने ज़िक्र कर लिया। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में फिर इस पे तफ़सील पे बात करेंगे।